कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगम समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब आइए जरा हम अन्वय करते हैं इसका और इसके दूसरी परतों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। इसका अन्वय थोड़ा टेढ़ा है, इसको ध्यान में ले लें। कैसा होगा ये? त्वयि नरे, ये मूल वाक्य पहले माने पहला शब्द यही होगा। त्वयि नरे कर्म न लिप्यते एवं कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्। लिख लिया? कैसा है ये? इसको लिख डालो आप, नहीं तो बनेगा नहीं। कॉपी पे लिखो। त्वयि नरे कर्म न लिप्यते एवं कर्माणि कुर्वन् जिजीविषेत् इतः अन्यथा न अस्ति। इतः अन्यथा न अस्ति, ये अन्वय है इसका। थोड़ा घुमा घुमा करके है। अब देखो अर्थ सीधा हो जाएगा। क्या बोलती हैं श्रुति माता? त्वयि नरे, हे मनुष्य, तुझ में सप्तमी है। त्वयि नरे दोनों सप्तमी है। तुम में कर्म का लेप न हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करके फिर कर्माणि कुर्वन्नेव जिजीविषेत्। हे मनुष्य, तुम में कर्म का लेप न हो जाए, ऐसी व्यवस्था करके इस प्रकार से कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करो। बोले महाराज और कोई उपाय? बोले इतः अन्यथा न अस्ति, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बस इतः अन्यथा न अस्ति। देखो श्लोक में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले कुर्वन्नेवेह आया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगम समाह एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति। इतः शब्द है इसमें। हाँ, अच्छा भाई, अब इसका अभिप्राय देखिए भाष्य में जाने के पहले। देखो उपदेश क्या है इस श्रुति में, मूल उपदेश क्या है? क्या केवल कर्म में श्रुति माता हमको लगाना चाहती हैं, प्रेरित करना चाहती हैं? बोले हाँ, वो भी एक बात है। क्यों वो बात है? क्योंकि लोग अकर्म से प्रीति करने लगते हैं। भगवान ने भी गीता में इसके लिए मनुष्य जाति को सावधान किया है। न कर्म फल हेतुर्भुः माते संगः अस्तु अकर्मणि। क्या कहा उन्होंने? माते संगः अस्तु। लिख लो इसको कहीं। माते संगः अस्तु अकर्मणि। अरे हे मनुष्य, तुमको मैंने कर्म नाम का एक साधन दिया, अधिकार दिया, वो तुम करो, फल तो आएगा ही आएगा, लेकिन ध्यान देना फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म के अनुसार जो बनेगा वो मिलेगा और तुमको लेना पड़ेगा। तो जब
फल जो है वो फॉलो करेगा ही करेगा, तो उसके लिए तुम क्यों सोचते हो? जो तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है उस पर क्यों सोचते हो? तो क्या पंक्ति बनाई, माँ कर्म फल हेतुर्भुः, लेकिन आखिरी पंक्ति ध्यान देना, माते संगह शब्द लिखते हैं, माते संगह अस्तु अकर्मणि, जैसे विषया संग होता है जी, जैसे कोई आसक्ति और चीजों में हो जाती है, गीता जी में भगवान को ऐसा कहना पड़ा कि मनुष्यों को वैसे माने आलस्य में संग हो जाता है, कुछ न करने में संग हो जाता है। भगवान को अच्छा नहीं लगा, वो कहते हैं माते संग अस्तु अकर्मणि, बने इस प्रेम को मत जगाओ, प्रमाद प्रेम को मत बढ़ाओ, ऐसे प्रेमी बनने की जरूरत नहीं है। तो ये उपदेश जरूर है कि व्यक्ति को यह व्रत लेना चाहिए, ये मूल्य जीवन का धारण करना चाहिए कि जीवन की इच्छा है तो वो कर्म से परिपूर्ण होनी चाहिए, सत्कर्मों से भरी होनी चाहिए। अब सत्कर्म शब्द मैंने क्यों बोल दिया, यहाँ तो कर्म शब्द का उल्लेख है, तो बोले देखो उपदेश जो है ना वो केवल कर्म का होने से पूरा नहीं होता। एक आदमी अगर भोजन न करता हो ठीक से, समय से इधर उधर करता हो, तो उसको थोड़ा ये कहना पड़ता है कि देखो भोजन कर लिया करो, लेकिन जानते हो भूख सबको लगती है, आप नहीं भी कहोगे तो आज नहीं तो कल तो उसको खाना ही पड़ेगा। तो भोजन करो ये उपदेश नहीं हो सकता। उपदेश क्या होगा, समय से भोजन कर लिया करो। ठीक, उपदेश तब बनेगा जब उसमें समय से बोलेंगे। तीसरी बात, क्या भोजन करना ये भी जब कहा जाए तब उपदेश पूरा हो जाएगा। समय से ठीक भोजन किया करो। देखो फिर भी रह गई कमी, क्या बोलेंगे, समय से ठीक भोजन ठीक मात्रा में किया करो। नहीं, भोजन करना यह उपदेश नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो नैसर्गिक है, उसके लिए आपके वचन की आवश्यकता नहीं है। जो नैसर्गिक है, वो जो निसर्ग से सिद्ध है, वो उपदेश से सिद्ध क्यों होगी? उपदेश की सार्थकता तब है जब कोई चीज निसर्ग से सिद्ध न होती हो। सो समय से भोजन, ठीक भोजन और सही मात्रा में भोजन करना चाहिए, ये उपदेश बनेगा। केवल भोजन करना चाहिए यह उपदेश हो नहीं सकता। इसी तरह से आदमी प्रकृति का हिस्सा है, वो तो कर्म करेगा ही, बैठा भी है तो भी तो कर्म ही है। भगवान ने कहा नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तो उपदेश क्या है, बोले ठीक कर्म करो और सही मात्रा में करो। ठीक कर्म करो माने सत्कर्म करो, ये, और सही मात्रा में करो, सही भाव से करो। ये पूरे कौशल से ये उपदेश बनेगा। कर्म करो ये कोई उपदेश नहीं है, ये तो पशु भी करता ही है, उसको थोड़ो किसी ने उपदेश दिया था। सांप, बिच्छू, चिड़िया, पंछी सब तो करते हैं। कर्म करो ये कोई उपदेश नहीं है। उपदेश तभी होता है जब उसमें ये सब चीजें जोड़ी जाती हैं। सो प्रमाद का निषेध करना उपदेश का पहला उद्देश्य है। दूसरा, कर्म को सत्कर्म बनाए रखना, ये दूसरा उपदेश है। और सत्कर्म में मात्रा, कौशल, भाव
का औचित्य बनाए रखना, माने औचित्य शब्द संभाल के बोला है मैंने, मात्रा भी उचित हो, अधिक भी नहीं होनी चाहिए। मात्रा, कौशल। अब देखो कई बार लोग ज्यादा ही कौशल दिखाने लगते हैं, सामने वाला बोलने लगता है ही वॉन्ट्स टू बी ओवर स्मार्ट, ऐसा बोलते हैं ना, माने समटाइम इट बिकम्स बैड थिंग। इसलिए जो शब्द है ना, जो व्याप्ति दोष से कम मुक्त है, वो उचित शब्द है। सो मात्रा उचित हो, कौशल उचित हो और भाव उचित हो, तब जाकर के उपदेश बनता है। प्रमाद का निषेध करना ये पहला उपदेश का पहला हिस्सा है। दूसरा, कर्म को सत्कर्म बनाए रखना ये दूसरा है, और सत्कर्म बनाए रखने के लिए मात्रा, कौशल और भाव का औचित्य बनाए रखना, इन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये तीसरा उपदेश है। और इतने से बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि श्रुति माता को केवल हमारे शरीर के यात्रा को सिद्ध नहीं करना है, साधना बतानी है। तो श्रुति माता ने एक यहाँ इशारा किया, क्या? त्वयि नरे कर्म न लिप्यते एवं कुर्वन्न कर्माणि जिजीविषेत। माने हे मनुष्य, तुम में कर्म का लेप न होवे, ऐसा कुछ करके फिर कर्म करो। माने वो क्या चाहती हैं कि सत्कर्म तो करो, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो कि लेप न करे वो। ये त्वयि नरे, तुझ में लेप न हो जाए उसका। अच्छा, लेप कैसा होता है? कर्म का लेप मनुष्य में कैसा होता है? तो पहला लेप तो ये है कि जैसे ही कर्म का अनुष्ठान होता है, उसका फल निर्माण हो जाता है। वो फल कर्ता के पास पहुंचने में भले देर लगे, लेकिन निर्माण उसका हो गया। The moment you have performed the action, the result is already ready. It will become known. It is ready. Now, it will reach to the doer after some time, that is different matter. लेकिन वो तैयार है, फल निर्माण हो गया। उस निर्मित फल का इस कर्ता के साथ संबंध भी निश्चित हो गया है, तय हो गया कि ये फल कहाँ जाएगा। बोले एड्रेस इज पक्का, ये वहीं जाएगा। ये पहला लेप है, जिस लेप को सभी लोगों को समझना ही चाहिए। कर्मानुष्ठान के बाद निर्मित फल का कर्ता के साथ संबंध, ये लेप हुआ। अब वो ऐसा संबंध है कि आप कहो कि ना ना मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं, वो कहेगा कैसे नहीं हो तुमने मुझको पैदा किया, फिर तू कहता है मैं तेरा बाप नहीं, ये कैसे होगा? नथिंग डूइंग। वो एकदम आता है महाराज, कोई नहीं बच सकता उससे। महाराज दशरथ के सामने फल आ गया, माने भयंकर फल आया, बताओ, वो भी राजमहल के अंदर। ये नहीं कि कहीं जंगल में भटक रहे थे, अकेले थे, असहाय देख करके आ गया, ना ना, एवरीबडी वॉज देयर। ऐसे होता है। योर पोजीशन इज नॉट गोइंग टू सेव यू। जब कर्म फल आता है ना, तो चाहे जिस बैकग्राउंड से आप हो, नथिंग इज गोइंग टू सेव यू। सिंपल। ओम नमो नारायणाय। ये लेप है भाई। दूसरा, अब ये आध्यात्मिक लेप है। क्या लेप हुआ?
कि कर्म काल में रजोगुण बढ़ जाता है। ये कर्म करने वाले जानते हैं, इस समय कैंप आया हुआ है ना। कर्म काल में रजोगुण बढ़ता है, तो ये लेप हुआ कि नहीं हुआ? माने जो त्रिगुण की स्थिति थी वो बदली। तीसरा एक लेप है, आध्यात्मिक है, वो भी क्या कि जो करता है, हाँ, उसका कर्ता भाव पुष्ट होता है। इट गेट्स कन्फर्मेशन ऑल द टाइम दैट देखो तुमने किया ही, तो तुमने किया ये, तो तुमने किया ये, तो तुम ही करता हो। लो, मैं करता हूं, इसका हेतु क्या है? क्योंकि तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, और बस फिर पता चला कि पुष्टम भवति, तस्मात् त्वमेव कर्तासि। ये किसने बताया? उसी कर्म ने बता दिया। तुम न होते तो ये कैसे होता, तुम न करते तो ये कैसे होता। तो कर्तृत्व की पुष्टि होती जाती है कर्म से। देखो, और चौथा जो लेप है वो और मजेदार है। वो ये है कि इट क्रिएट्स अ मोमेंटम इन मी। एक मोशन क्रिएट होता है कि जब कर्म में लगता है ना आदमी, तो सडनली वो अपने को रोक नहीं सकता। फिर वो संस्कार बनते हैं कर्मों के, और उसी दिशा में फिर वो बढ़ाते हैं उसको। और उसको कहा जाए कि अब जरा शांति से बैठो, वो कहेगा इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो बोले क्या तुम चाहते हो कुछ? बोले नहीं, फलेच्छा नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, वेतन नहीं चाहिए, लेकिन ये काम, हाँ, ये चाहिए। क्यों भाई? बिना काम के कैसे रह सकते? बोले तपोन जी महाराज रहते थे। अरे आप बात ना करो अब तपोन जी महाराज की, रमण महर्षि की, उनकी। मेरा मैं बताता हूँ, मेरा बिना काम के रहना मुश्किल है। सो इसको बोलते हैं कर्म वासना। भोग वासना नहीं है ये क्या है? कर्म वासना। लोग बोलते हैं इसको वर्कोहोलिक। आजकल बड़ा अच्छा शब्द बनाए लोग, वर्कोहोलिक। अल्कोहोलिक तो ठीक है, मैंने ठीक तो नहीं है वो भी। लेकिन ये वर्कोहोलिक, ये क्या है? ये एक तरह की परवस्था ही है ना, कि मैं शांति से नहीं बैठ सकता। और फिर एक स्टेज जरूर आती है शरीर की, मन की, बुद्धि की, जब काम करना अच्छी बात नहीं रहती। क्योंकि आप बोलना कुछ चाहते हो, बोल कुछ जाते हो, अडवाणी जी की तरह। वाजपेयी जी ने अच्छा संभाल लिया मौके से अपने को, पर्दे के पीछे चले गए, नहीं तो महाराज वो आधा बोल के चुप हो जाते थे। अब हम सोचते थे अब कभी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कहीं गए कि एमएलए का चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां उसका नाम ही भूल गए। टीवी पर लाइव आ रहा था, वो भूल गए। बोले, और हंसे, अपने ऊपर हंस सकते थे, हंसे, बोले भाई इनका नाम भूल गया मैं। वो उम्मीदवार बगल में खड़ा था बेचारा, उसने अपना नाम बताया, तब हंसते हुए बोले वो। तो एक शरीर की, मन की ऐसी स्थिति आती है जब वो कर्म के वेग को शरीर धारण नहीं कर पाता, कांपता है। आई हैव सीन पीपल कि अगर वो उस काम की प्लानिंग, डिस्कशन, उस तरह की इच्छा, उसका वेग जब बनता है तो शरीर उस वेग को धारण नहीं कर पाता। योर नर्वस सिस्टम विल नॉट सपोर्ट यू। और वासना ये है कि ना मैं तो करूंगा,
तो मनीराम कुछ बोलते हैं और शरीर जो है उसका साथ देने को राजी नहीं है, तो फिर वो दोनों ओर गड़बड़ होती है। तो अगर कर्म एक जीवन की सच्चाई है तो कर्म से उपरामता भी एक सच्चाई है, लेकिन हम उसके लिए कभी तैयार ही नहीं होते। तो ये कर्म वासना भी एक परवस्था है ना, एक पराधीनता है ना। लेकिन ये लेप तो लगता है, कर्म करते एक मोशन बनता है, एकदम से रोके रुकता नहीं है। इट रिक्वायर्स अ प्लानिंग एंड सफिशिएंट टाइम। ये तो मैंने इससे पहले कि प्रकृति ब्रेक लगा दे, द मैन हैज टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू प्रिपेयर हिमसेल्फ। सो 4 लेप हुए, फल से कर्ता का लेप, त्रिगुण की स्थिति में परिवर्तन, कर्तृत्व भाव की पुष्टि, कर्म वासना में वृद्धि। ठीक है, ये कर्म के क्या हैं? दोष हैं, लेप हैं। अब आप कहते तो हो कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत्, आपने कहा कर्म करते हुए ही जीवन जियो, और लेकिन साथ में ये जो 4 जो हैं भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी जो ये लगे हुए हैं, इनका क्या होगा? बोले ये व्यवस्था तुमको खुद करनी पड़ेगी। न लिप्यते त्वयि नरे न लिप्यते कर्म न लिप्यते एवं कुर्वन्न कर्माणि जिजीविषेत्। बोले महाराज कर्म होवे लेप न होवे ऐसी कला आपने तो कह दिया, ऐसी व्यवस्था कर लेना। वो क्या व्यवस्था है? बोले उसका नाम है कर्मयोग। उसी व्यवस्था का नाम है कर्मयोग। हो गीता जी ने इस बीज को उठा के वृक्ष बना दिया। गीता जी के कर्मयोग का बीज क्या है? ये मंत्र है, श्रुति मंत्र है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, गीता में बार बार आता है इस तरह के शब्द। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग। हाँ, वो बार बार केवल कर्म करने को बोलते नहीं, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवम पापम। पापम का मतलब ये लेप है। नैवम पापम अवाप्स्यसि। गीता जी का एक मुख्य स्वर है ये, न लिप्यते न लिप्यते न लिप्यते। वो कहाँ से आया? मूल प्रमाण तो श्रुति है। तो वो ये देखो, संसिद्धि मिलती है। केवल जीवन में समृद्धि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत में संसिद्धि मिलती। यतत् प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। तो गीता जी ने उपाय सुझाया कि भाई तुम्हारे जीवन में केवल तुम और तुम्हारा भोग और तुम्हारे रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कोई एक इष्ट देव भी होना चाहिए। बोले वो तो नहीं है। बोले तुम दरिद्र हो और कुछ नहीं। तुम्हारे दरिद्र में क्या क्या, तुम्हारे जीवन में क्या क्या है? बोले रिश्तेदार बहुत हैं, चाहे भले मौके पे काम ना हमें, लेकिन मेलिंग लिस्ट बहुत बड़ी है। रिश्तेदार बहुत हैं, और धन है, भोग है,
कर्म है, कर्तृत्व है, वासना है, त्रिगुण है, सब है, केवल एक प्रभु नहीं है, दरिद्र है तू। सब कुछ है, असली चीज गायब। हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रभु, एक इष्ट देव होना चाहिए। तुम्हारा कर्म तुम्हारा बहुत दूर तक साथ नहीं देने वाला है। एक चीज कमा लो, तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा एक नाम, एक प्रभु का नाम रूप होना चाहिए। इष्ट देव के बिना जीवन बेकार है, बिल्कुल निरर्थक। वो पहला काम करो। फिर बोले फिर उसी के लिए सारे कर्म करो, बस हो गया। न लिप्यते, सहज है बिल्कुल और बहुत कठिन है। इष्ट देव न हो, यही न लिप्यते असंभव है। मैं बोलता हूं, उत्तरदायित्व के साथ बोलता हूं, कोई किसी की हिम्मत नहीं है इसको साध पावे। और इष्ट देव अगर है, आहा, प्रवचन बोले उन्हीं की सेवा है। उन्होंने ये सेवा दी है। दी किसने? मैंने ली। ये बिल्कुल भ्रम है। कोई अपनी भूमिका का निश्चय नहीं करता। मैंने एक दिन बोला था, कोई दुनिया का एक प्राणी ये बात नहीं बोल सकता ईमानदारी से। भूमिका मिलती है, आप चुनाव नहीं करते, समझते हो आप, और ले ली जाती है और आप चाह करके भी रख नहीं सकते। ऐसी स्थिति होती है, दुनिया ऐसी है। तो जिस प्रभु ने दी उसके लिए करते हैं। ऐसा वांगमयी पूजा, जो करो उसी प्रभु के लिए करो और जम के करो। कर्माणि कुरु, एक कर्म क्यों, बहुवचन करके लगाओ। हाँ, हाँ। हनुमान जी ने कम काम किया, अंगद जी ने कम काम किया। लक्ष्मण जी का जीवन देखो, अर्जुन का जीवन देखो, कितना बड़ा पुरुषार्थी है। भक्त लोग कभी कभी भगोड़े नहीं होते महाराज। भक्त लोगों जितना उद्यम कोई कर नहीं सकता। असल में दुनिया में रचना तो उन्हीं लोगों ने की है। क्योंकि वो जिसके लिए करते हैं उनको वो श्रम नहीं होने देता ना। वो श्रम नहीं होने देता है। उनकी एक मुस्कान सारा श्रम हर लेती है। बानर लोग दिन भर लड़के जब वापस आते थे ना शाम को, भगवान एक बार प्यार से देखते थे, बस सब शांति हो गई। वो तो भगवान की सेना के बानर बनो, और क्या करना है। ये देखो कर्मयोग भक्ति के बिना, मैंने उपदेश सार में भी ये बात कही थी, बिना भक्ति के कर्मयोग की कल्पना नहीं हो सकती। सो न कर्म लिप्यते नरे एवं कुर्वन्, समर्पण पूर्वक, जिसको आपने उपदेश सार में पढ़ा, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति, ये वो है, वही है। ये हमारे शास्त्रों का एक बड़ा साफ साफ प्रतिपाद्य है। लौकिकों का नहीं बोल रहा हूँ। लौकिकों को तो अध्यात्म से कोई बात समझ में आती नहीं। वो तो महाराज जी ऐसा बोलते थे, कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर सामाजिक लौकिक बात करे ना, बोलते थे भाई ये तो बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। उनको कोई आदर नहीं होता था उनके प्रति। अध्यात्म पूर्वक उद्यम, वो तो आदर की वस्तु हो सकती है,
लेकिन तुम केवल सुपरफिशियल बात करते हो, तो जाओ करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। संत लोग ऐसी वृत्ति का समर्थन कभी नहीं कर सकते। त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, पहली शर्त वो है, त्वयि नरे कर्म न लिप्यते एवं कुर्वन्न कर्माणि कुर्वन्न जिजीविषेत। और बोले मैंने दो मार्ग बता दिए, ईसावास्यम वाला और ये वाला। अब बोले मेरे पास तीसरा कुछ नहीं है, इतः अन्यथा न अस्ति, इसके अलावा मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग, और पहले वाले को निवृत्ति मार्ग। ये ओम द्विधो ही वैदिको धर्म प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च, ये दो मत आते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।